नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की टॉप 10 हेडलाइंस के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंकिता लोखंडे ने रद्द किया अपना यूएसए शो, बोली दुख की घड़ी में देश के साथ हूं मैं। मलाइका अरोरा के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट, कोर्ट ने दी चेतावनी। सैफ अली खान से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के फैंस को बड़ा झटका, माहिरा खान समेत भारत में बैन हुआ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम ने ले ली इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल की जान, घट रहे इंस्टा फॉलोअर्स से थी डिप्रेस्ड, उसके जीजा ने बताई मौत की वजह। हाउसफुल 5 का टीजर हुआ रिलीज, किलर कॉमेडी के साथ लौटे अक्षय कुमार, फन के साथ ग्लैमर और सस्पेंस का भी मिलेगा डोज। मुझे डर लगने लगा है, पहलगाम आतंकी हमले पर रिएक्ट करते रो पड़ी भारती सिंह, वीडियो पोस्ट करके बांटा अपना दर्द। द भूतनी के म्यूजिक लॉन्च में एक्ट्रेस पलक तिवारी को फैंस ने घेरा, गोद में बैठकर वेन्यू तक पहुंची। वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सके, नवजोत सिंह सिद्धू ने बीच में ही बिग बॉस छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, नेतागिरी छोड़कर अब बन गए हैं यूट्यूबर। भारत पाकिस्तान गर्मा गर्मी के बीच भारतीय फैंस ने पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर को भिजवा दिया एक अनोखा तोहफा, खूब शेयर हो रहा है वीडियो। और अजय देवगन की रेड 2 के सामने अपनी फिल्म को भाव न मिलने पर इमोशनल हुए संजय दत्त, बोले बंट गई है फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को जरा विस्तार से बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले से आहत एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपना यूएस शो रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अंकिता ने अपने फैंस को यह जानकारी दी। अंकिता लोखंडे ने बताया कि इस मुश्किल समय में वो देश के साथ खड़ी हैं। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अंकिता ने इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए लिखा, हाय टू ऑल, मैं भारी मन से शेयर करना चाहती हूं कि हम अपने अपकमिंग यूएसए शो को रद्द कर रहे हैं। पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले और देश के दर्द को देखते हुए मुझे लगता है कि यह समय टूर के लिए सही नहीं है। एक भारतीय के रूप में मैं देश के साथ खड़ी हूं। आपको बता दें कि अंकिता से पहले पहलगाम आतंकी हमले से आहत अरिजीत सिंह ने चेन्नई म्यूजिक कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया था। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चेन्नई म्यूजिक कॉन्सर्ट कैंसिल होने की जानकारी भी दी थी। इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, हाल की दुखद घटनाओं के मद्देनजर आयोजकों और कलाकारों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि चेन्नई में होने वाले अपकमिंग शो को रद्द कर दिया जाए। अरिजीत सिंह ने यह भी बताया कि कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने वाले लोगों को बहुत जल्द रिफंड मिल जाएगा। सैफ अली खान होटल विवाद मामले में मुंबई की एक अदालत ने मलाइका अरोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी है। साल 2012 में एक होटल में हुए झगड़े के मामले में मलाइका अरोरा को गवाह के तौर पर पेश होना था, लेकिन 29 अप्रैल को वो पेश नहीं हुई। अदालत ने अप्रैल में ही मलाइका अरोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। समन मिलने के बावजूद वो 29 अप्रैल को कोर्ट में पेश नहीं हुई। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि मलाइका को समन जारी किया गया था। समन की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर मलाइका कोर्ट की कार्रवाई में पेश नहीं हुई। हालांकि मलाइका के एक वकील कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जानकारी होने के बावजूद वो जानबूझकर कोर्ट की कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रही हैं। कोर्ट ने मलाइका को पेश करने के लिए एक आखिरी मौका दिया था और कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। कोर्ट ने साथ ही में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मलाइका पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के फैंस को बड़ा झटका लगा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के बड़े सितारों का इंस्टाग्राम अकाउंट भारतीय यूजर्स के लिए बैन कर दिया है। इस लिस्ट में हानिया आमिर से लेकर इमरान अब्बास जैसे सेलिब्रिटीज तक का नाम शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में अब भारत में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, जिसके चलते सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स में भारी गिरावट भी आ रही है। भारत में जिन पाक कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैन लगा है उनमें पॉपुलर एक्ट्रेस हानिया आमिर भी शामिल हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में दिखी माहिरा खान, श्रीदेवी की फिल्म मॉम में काम कर चुकी सजल अली और ए दिल है मुश्किल में दिखे इमरान अब्बास भी शामिल हैं।
इसके अलावा अली जफर समेत कई और अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल ने 24 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया था। इस बात की कंफर्मेशन उनके परिवार की तरफ से मिली है। मीशा कॉमिक कंटेंट बनाने के लिए जानी जाती थी, हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि वो किस सिचुएशन से होकर गुजर रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल की मौत कैसे हुई, इस बारे में हर कोई जानना चाहता था। अब मीशा के जीजा ने एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि मीशा डिप्रेशन का शिकार थीं और इसीलिए उन्होंने खुद की जान ले ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। मीशा के जीजा ने मीशा के ही अकाउंट पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि मीशा ने अपनी पूरी दुनिया, इंस्टाग्राम और उसके फॉलोअर्स को समझ लिया था। उनका एक ही गोल था कि वो जल्द से जल्द अपने फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन तक पहुंचा दें। उनके जीजा ने आगे लिखा कि कुछ दिनों पहले मीशा ने अपना सपना टूटता हुआ देखा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार नीचे जा रही थी, कम हो रहे थे, घट रहे थे, जिससे वो काफी डिप्रेशन में चली गई थी। मीशा के जीजा ने आगे लिखा कि परिवार के साथ और लाख समझाने के बाद भी मीशा अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाई और उन्होंने खुद की जान ले ली। मीशा का परिवार उनके जाने के बाद से सदमे में है। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। कॉमेडी फिल्म हाउसफुल का सीक्वल जल्द ही आने वाला है। अब हाउसफुल 5 का टीजर वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। टीजर वीडियो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे स्टार्स से भरा हुआ है। इस बार फिल्म में कॉमेडी के साथ सस्पेंस और ग्लैमर भी भर भर कर देखने को मिल रहा है। टीजर वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना धमाल होगा। टीजर में पार्टी के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री की झलक भी दिखती है। क्रूज पर खूब धमाके होते दिखाई देंगे। क्रूज पर खूब मस्ती होगी, नाच गाना होगा, कॉमेडी होगी, लेकिन गड़बड़ तब होगी जब इसी जगह पर एक मर्डर हो जाएगा। टीजर में नजर आ रहा है कि एक किलर है जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाया हुआ है। वो छुपकर एक आदमी का चाकू मारकर कत्ल कर देता है और उसकी लाश सबके बीच में जाकर गिरती है। अब ये किलर कौन है? ये फिल्म की पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में एक वीडियो में रोती नजर आई। बीते दिनों कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। फिल्मी सितारे भी इस हमले के बाद काफी दुखी हैं। इस हमले की खबर ने भारती सिंह को भी बेहद दुखी किया है। भारती सिंह ने हाल ही में अपने वीलॉग में इसका खुलासा किया। पहलगाम आतंकी हमले की खबर के बाद से भारती सिंह रात में ठीक से सो नहीं पा रही हैं। इतना ही नहीं, भारती रात में उठ उठकर रोती रहती हैं। अपने नए वीलॉग में भारती सिंह रोते हुए अपने दुख फैंस के साथ शेयर कर रही हैं। भारती ने दुबई की अपनी ट्रिप के बारे में एक वीलॉग शेयर किया और जिन जगहों पर वो गई थीं उनके बारे में बात करने से पहले उन्होंने बताया कि कैसे पहलगाम हमले के बारे में जानने के बाद वो दुख में डूब गई थीं। भारती ने इस वीडियो में बताया कि मैं पिछले कुछ दिनों से दुखी हूं। मुझे नहीं पता कि कोई मेरे इमोशंस को समझ पाएगा या नहीं। मैं इंस्टाग्राम पर पहलगाम और जम्मू कश्मीर के बारे में जो वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं उनको देखती रहती हूं और इससे मेरा दिल टूट जाता है, मुझे डर लगने लगता है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की अपकमिंग फिल्म द भूतनी के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर मुंबई में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस इवेंट में पलक तिवारी के साथ संजय दत्त और मोनी रॉय भी मौजूद थे, लेकिन फैंस इतने बेकाबू हो गए कि पलक की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उन्हें बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी टीम को उन्हें जीप से गोद में बैठाकर बाहर निकालना पड़ा। इवेंट के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी और माहौल बेहद जोशीला था। हालांकि फैंस की भारी भीड़ की वजह से इवेंट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी ताकि स्थिति को संभाला जा सके। आपको बता दें कि द भूतनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें पलक तिवारी अहम भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म उनके करियर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। उन्होंने एक नई शुरुआत की है। इस चैनल पर वो लाइफस्टाइल और क्रिकेट से जुड़ा कंटेंट शेयर करेंगे। सिद्धू ने चैनल लॉन्च करने के साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। सिद्धू से बिग बॉस को लेकर भी सवाल किए गए, जिसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे राबिया ने बिग बॉस में भेजा था, यह मुझे बहुत चैलेंज देती है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं और जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिद्धू ने आगे कहा, अगर इसकी आंख में कोई आंसू आ जाता है तो मैं उसे फिर छोड़ता नहीं। उसने मुझे एक चैलेंज दिया था कि पापा आप बिग बॉस में नहीं जा सकते। उस समय मुझे घर बनाना था और मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपए थे। राबिया ने कहा कि आप बिग बॉस में जाकर बाहर नहीं निकल सकते। फिर मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैंने बिग बॉस वालों से बहुत सारे पैसे कमाए। मैंने उनसे साफ कहा कि 1 महीने के इतने लूँगा
2 महीने के इतने लूंगा और 3 महीने के इतने लूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से निकला था और मैंने 500 गज ज़मीन खरीदी थी, तो पैसों की मेरे पास तंगी थी। पहले महीने में बिग बॉस में रहा, दूसरे महीने में वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाए और उसके बाद मुझे निकलना पड़ गया। तो कुछ इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बिग बॉस की कहानी बताई और उम्मीद की जा रही है कि अपने यूट्यूब चैनल में वो बहुत सारी ऐसी कहानियों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। भारत पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय फैंस उन्हें पानी की बोतलें भेजते नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉमेडी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसने एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर पर मीम कल्चर और सोशल मीडिया की ताकत को उजागर कर दिया। इस वायरल वीडियो में दुनिया के भारतीय फैंस का एक ग्रुप पानी की बोतलों से भरा एक बॉक्स पैक करता दिखाई दे रहा है, जिसे रावलपिंडी पाकिस्तान में हानिया को भेजा जाना, ऐसा कहा गया कि रावलपिंडी भेजा जाएगा। बॉक्स पर मजाकिया अंदाज में लिखा गया हानिया आमिर के लिए। वीडियो को कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन जब कुछ ने इसे एक संवेदनशील जियोपॉलिटिक्स के मजाक की तरह देखा, तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच हानिया आमिर ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपना रिएक्शन देकर सबका ध्यान खींच लिया। हमले में आप जानते ही हैं 28 लोगों की मौत पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, हाल की घटनाओं से प्रभावित निर्दोष लोगों के साथ मेरी संवेदना है। जब निर्दोष लोगों की जान जाती है तो दर्द सिर्फ उनका नहीं होता, ये हम सभी का होता है। दुख एक ही भाषा बोलता है, हम हमेशा इंसानियत को ही चुने। संजय दत्त इन दिनों अपनी नई फिल्म द भूतनी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म का सॉन्ग लॉन्च इवेंट रखा गया। यहाँ संजय दत्त ने उनकी फिल्म और अजय देवगन की जो फिल्म है रेड 2 उसके क्लैश पर बात की। दरअसल रेड 2 भी आज यानी 1 मई को रिलीज हुई है। इसके प्रीक्वल की सफलता को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर मालिक इसे द भूतनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस वजह से संजय दत्त को ऐसा लगने लगा है कि इंडस्ट्री अब भेदभाव करने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह थी, मगर अब चीज़ें बदल गई हैं। द भूतनी का गाना आया रे बाबा के लॉन्च इवेंट पर जब संजय दत्त ने माइक थामा तो वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर रही है। उन्होंने कहा इंडस्ट्री बढ़ गई है, पहले हम परिवार की तरह रहते थे, आगे भी चलकर रहेंगे, अभी थोड़ा भटक गए हैं। और संजय दत्त ने अपनी बातचीत में डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के बदले हुए बर्ताव के बारे में बात की। उन्होंने माना कि द भूतनी को वैसी तवज्जो नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए। हालांकि दोनों ही फिल्में आज से यानी 1 मई से बड़े पर्दे पर आ गई हैं। इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही ये बता पाएगा कि पब्लिक ने किसे कितनी इंपॉर्टेंस या तवज्जो दी है। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सुझाव और शिकायतें हमें देना ना भूलें। कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।